नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत का इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पिछले 60 सालों से चल रहा था, अब सरकार उसे बदलकर नया इनकम टैक्स लॉ 2025 लाने जा रही है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे पुराना कानून क्यों हटाया जा रहा है, नया कानून क्यों लाया जा रहा है, आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या चुनौतियाँ आएगी और कब से यह लागू हो सकता है। दोस्तों, पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्यों हटाया जा रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत पुराना कानून है। पिछले 60 सालों में इसमें हजारों संशोधन अमेंडमेंट हो चुके हैं। इस वजह से ये कानून बन गया है। बहुत ज़्यादा इसमें जटिल, कॉम्प्लेक्स, आम आदमी के लिए इसको समझना मुश्किल हो रहा है। हर जगह सेक्शंस, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन की भरमार है। वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिना काम मुश्किल हो रहा है। सरकार का मानना है कि टैक्स कानून ऐसा होना चाहिए जो आम नागरिक भी खुद समझकर, पढ़कर समझ सके। इसलिए पुराने कानून को पैचवर्क की तरह सुधारने के बजाय पूरा नया, साफ और सरल कानून लाने की सोच है। अब बात करते हैं नया इनकम टैक्स लॉ क्यों लाया जा रहा है। पहले हमने बात की पुराने कानून के बारे में, अब हम बात करेंगे नया इनकम टैक्स लॉ क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, सरकार है वो नए कानून से क्या चाहती है। नए कानून में सरकार ऐसा सोच रही, ये चाहती है कि भाषा सरल हो, अनावश्यक सेक्शन हट जाए, इंटरप्रिटेशन कम हो और लिटिगेशंस कम हो, कंप्लायंस आसान हो और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बने। इस उद्देश्य से इनकम टैक्स 2025 का जो नया कानून उन्होंने बनाया है, इसका उद्देश्य ये है दोस्तों, ईज टू लिविंग इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि टैक्स देना डर का नहीं, एक सरल नागरिक प्रक्रिया बने। अब नया कानून लाने में क्या चुनौतियां होगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जब भी कुछ नया बदलाव होता है, बड़ा बदलाव होता है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर पड़ते हैं। तो हर बड़ा बदलाव आसान नहीं होता, कुछ बड़ी चुनौतियां होगी और वो चुनौतियां ये हो सकती है लोगों को नए सिस्टम की जानकारी देना, अधिकारियों को नए कानून की ट्रेनिंग, शुरुआती समय में कन्फ्यूज़न भी रहेगा, पुराने मामलों का ट्रांजिशंस, कोर्ट में नई इंटरप्रिटेशंस समझने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कुछ समय तक टैक्स पेयर परेशान हो, प्रोफेशनल को नया कानून गहराई से सीखना पड़ेगा, कुछ नई लीगल डिस्प्यूट भी आए। लेकिन दोस्तों, हर सुधार के साथ यह पेज आता ही है। तो आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा दोस्तों, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आम लोगों को ये किस प्रकार मदद दे सकता है और किस तरह फ़ायदेमंद होगा। अगर सरकार का उद्देश्य सही तरीके से लागू हुआ तो ये कानून दोस्तों, सरकार का ऐसा मानना है कि आम आदमी के लिए समझना आसान होगा। सरल भाषा में इसको बनाया है तो आम आदमी के लिए इसको समझने में आसान होगा। अननेसेसरी नोटिस कम होंगे, छोटी गलतियों पर डर कम होगा, डिजिटल और क्लियर प्रोसेस बनेगा, कंप्लायंस कॉस्ट घटेगी, करप्शन के चांसेस कम होंगे, लिटिगेशंस कम होगी। ये आम आदमी के लिए खासकर फ़ायदा होगा, हो सकता है। और किन किन को फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, सैलरीड पीपल जिनको सैलरी मिलती है, छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, फार्मर, रूरल अर्नर जो गांव में किसान है, छोटे स्टार्टअप है, न्यू टैक्स पेयर है, इनको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा
कानून से डर नहीं, कानून पर भरोसा होगा, ऐसा सरकार का मानना है। सो दोस्तों, ये हमने बातें की है ये नए कानून के बारे में, जो पुराना कानून क्यों हट रहा है और पुराने कानून को हटाना क्यों ज़रूरी हो गया था, फिर नए कानून लाने का क्या उद्देश्य था, और फिर कैसे आम लोगों के लिए ये फ़ायदा होगा। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि ये लागू कब से होगा। तो दोस्तों, अभी तक तो ये लागू नहीं हुआ है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मगर 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। जब लागू हो जाएगा तो हम फिर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अब तक अगर आप बने हुए हैं चैनल को इस प्रकार के कानूनी यानी लीगल एडवाइस जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो सरकार ने नया इनकम टैक्स लॉ 2025 प्रस्तावित किया है, लेकिन किसी भी कानून की तरह इसकी फाइनल पासिंग्स, नोटिफिकेशंस और इफ़ेक्टिव डेट सरकार अलग से घोषित करती है दोस्तों। तो आमतौर पर ऐसा बड़ा टैक्स कानून भविष्य की किसी असेसमेंट साइकिल से लागू किया जाता है ताकि लोगों को तैयारी का समय मिल सके। इसलिए दर्शकों को भी अभी से चाहिए कि जानकारी रखना ज़रूरी है दोस्तों, पैनिक नहीं करना और सही अवेयरनेस बनाना ज़रूरी है। सो जैसे ही ऑफिशियल लागू होने की तारीख घोषित होगी उस पर अलग डिटेल वीडियो बनाना सबसे सही रहेगा दोस्तों। आपके बीच में हम नए वीडियो को भी लेके आएंगे, डिटेल में भी लाएंगे, इनकम टैक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सो आप बने रहिए। सो दोस्तों, अंत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जाना सिर्फ कानून बदलाव नहीं है, यह भारत के टैक्स सिस्टम में नई सोच लाने की कोशिश है। अगर यह कानून सही तरीके से लागू हुआ तो टैक्स सिस्टम डर से नहीं, समय और सहयोग से चलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही जानकारी पा सकें। जय हिंद, जय भारत।